जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी षटतिला एकादशी की व्रत कथा। षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु का असीम आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, षटतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है और इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं। इस कारण ही इस व्रत को षटतिला एकादशी कहा जाता है। ये व्रत माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर काले तिलों का दान करने से व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और इस जन्म में किए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी को पाप हारिणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल षटतिला एकादशी का व्रत 28 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, यानी कि आज। और इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। षटतिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए और पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती कर पारण के समय तिल का दान करें। ऐसा करने से भगवत कृपा की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। तो कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का महत्व व कथा श्री हरि ने नारद मुनि को बताया था। दोस्तों, चलिए कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। चिरकाल में एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से षटतिला एकादशी व्रत की महिमा और कथा जानने की इच्छा जताई। उस समय विष्णु जी ने कहा, हे महर्षि, एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर एक ब्राह्मणी नित्य प्रतिदिन मेरी पूजा आराधना किया करती थी। वो सभी नियमों का पालन करती थी। उस ब्राह्मणी की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न था। एक बार ब्राह्मणी ने 1 महीने तक लगातार मेरी कठिन भक्ति की। इस दौरान ब्राह्मणी ने पूजा, जप और तप किया, लेकिन दान नहीं किया। कठिन भक्ति की वजह से वो दुर्बल हो गई। उस समय मैंने सोचा, कठिन भक्ति से ब्राह्मणी ने वैकुंठ लोक तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन दान न देने की वजह से विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। यह जानकर मैं साधु रूप धारण कर उसके पास भिक्षा मांगने गया। उस समय ब्राह्मणी ने मुझे दान में मिट्टी का एक पिंड दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वो विष्णु लोक पहुंच गई। उसे वहां पर रहने के लिए एक कुटिया मिली, जिसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक आम के पेड़ के। उसने पूछा कि इतना व्रत करने का क्या लाभ। उसे यहाँ पर खाली कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। तब श्री हरि जी ने कहा कि तुमने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं दिया था, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर उसे पश्चाताप होने लगा। उसने प्रभु से इसका उपाय पूछा। ये सुन भगवान विष्णु बोले, जब देव कन्याएं आए तो उनसे षटतिला एकादशी व्रत की विधि पूछना। कालांतर में ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी व्रत किया और इस व्रत के पुण्य प्रताप से ब्राह्मणी को वैकुंठ में सभी चीज़ों की प्राप्ति हुई और उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं, धन धान्य आदि से भर गई। वो भी रूपवती हो गई। भगवान विष्णु ने नारद जी को षटतिला एकादशी व्रत की महिमा इस प्रकार सुनाई। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर हो जाती है। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने व गरीब जरूरतमंद लोगों को काले तिल का दान करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और मान्यता है कि इस दिन काले तिल और उड़द से बनी खिचड़ी का भोग लगाने से साधक पृथ्वी लोक में समस्त सुखों को भोगता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।